अल-फातिहा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी पर एक बार बावाज़े बुलंद हदिया दरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बार और दरूद पाक का हदिया पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बार और बावाज़े बुलंद हदिया दरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िक्रे शुहदाए करबला के साए में कायदे मिल्लत मौलाना असरारुल हसन अशरफी रहमहुल्लाह का 40वां इसाले सवाब की महफिल मनाई जा रही है। हकीकत यह है कि बयान शान हुसैन और शान करबला में होगा और सवाब कायदे मिल्लत को पहुंचेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो मदद तलब करो सब्र से और सलात से यानी कि नमाज से। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। बेशक कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। नमाज हर दौर में रही। फ़ख़लफ़ा मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउस सलात। मगर बाद वालों ने आकर के नमाज को जाया कर दिया। हर उम्मत के पास नमाज रही, नमाज को अदा करने का अपना अंदाज था, मगर उस उम्मत ने वक्त के चलते चलते नमाज को, अपनी नमाजों को जाया किया। जैसे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ देखें, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फजअल अफ़इदतम मिनस समा तहवी इलैहिम। ऐ हमारे रब, हमने अपनी औलाद को ऐसी वादी में ला करके रख दिया है जो गैरे जी जरा है, जहां पर कोई खेती नहीं, कोई पानी नहीं। रब्बना, ऐ हमारे रब,
लियुकीमुस्सलात बसा दिया है, और हमारी तलब यह है कि ये नमाज पर कायम रहे, नमाज हर दौर में रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हजरत इस्माइल के ताल्लुक से कुरान ने कहा वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलात। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और अपने लोगों को हुक्म दिया करते थे नमाज अदा करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से है वह औसानी बिस्सलात, अल्लाह ने खुलकर मुझे बयान किया नमाज के बारे में। जब नबी के ताल्लुक से वसीयत का लफ्ज आ जाए उसका माना यह होता है कि वाज़ेह करके बयान किया, सुभान अल्लाह, खुल करके बयान किया। उन्होंने कहा वऔसानी बिस्सलात, अल्लाह ने कहा मुझसे वसीयत की, खुलकर बयान किया नमाज के ताल्लुक से। हर नबी ने अपनी उम्मत को नमाज की तरगीब दी। वजह क्या है? क्योंकि नमाज उम्मत को गैरतमंद बनाती है। बेशक नमाज मिजाज में गैरत पैदा करती है, नमाज से बातें कदम पैदा करती है, नमाज इंसान में जुर्रत पैदा करती है। जिंदाबाद। इसलिए कि सर जब खुदा के सामने झुकने का आदी होता है फिर इस सर को कोई और झुका नहीं पाता। वाह वाह, जिंदाबाद। तो नमाज इंसान में गैरत पैदा करती है, गैरत पैदा करती है। और याद रखिएगा इमाम अली मकाम ने, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में ऐसा सजदा किया, दुनिया की हर गैरत हुसैन को सलाम करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत इज़ाम, प्यारे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मुहतरम, तो ये नमाज इज्जत देती है, इज्जतदार बनाती है। इज्जतदार होने के लिए न जाने कितने नेताओं के पीछे चलना पड़ता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खुदा के दरवाजे की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। तुम्हें किसी के मोहताजी नहीं रहेगी कि फला हमें इज्जत देगा। दुनिया का कोई इंसान तुम्हें इज्जत दे ही नहीं सकता, इसलिए कि वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। नमरूद पूरी दुनिया का अकेला बादशाह, पूरी ताकत लगा दी कि हजरत इब्राहिम को जलील कर दिया जाए। फिरौन तख्त पर है, सर पर ताज है, बादशाहत है, हुकूमत है, हुक्मरानी है, फौज है, सब कुछ उसी के पास है। मूसा गुदड़ी में है, चाहता है मूसा को जलील कर दिया जाए। गौर कर रहे हैं, मुशरिकीन मक्का ने पूरी ताकत लगा दी। मुस्तफा करीम की इज्जत पर हर्फ आ जाए। नमरूद बादशाह था, मगर अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। बेशक बेशक। नमरूद ने पूरी ताकत लगाई मगर हजरत इब्राहिम को जलील न कर सका। क्यों ना कर सका? क्योंकि अल्लाह ने न चाहा इब्राहिम जलील हो। फिरौन ने पूरी ताकत लगाई मगर हजरत मूसा को जलील न कर सका। कारून भी शामिल हुआ मगर मूसा रुसवा न हुए। गौर कर रहे हैं,
मुशरिकीन अरब ने पूरी ताकत लगाई मुस्तफा करीम को रुसवा किया जाए, मगर रुसवा न कर सके। क्यों? क्योंकि इज्जत है अल्लाह के हाथ में। यजीद बलीग ने पूरी ताकत लगा दी हुसैन को जलील किया जाए, कत्ल भी कर दिया, मगर अल्लाह ने कहा कत्ल करना यजीद का काम है, इज्जत देना मेरा काम है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, या अली, वाह वाह। दोस्तान मोहतरम, ये नमाज इज्जत देती है, बेशक गैरतमंद बनाती है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इसीलिए तो कहा कि नमाज कायम करो, पढ़ते रहो, इज्जतदार रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इज्जत से बड़ी कोई नेमत नहीं होती, बेशक इससे बड़ी कोई नेमत नहीं होती। ये दुनिया में जितने गुंबद वाले हैं ये सब इज्जत वाले हैं, बेशक। तो ये इज्जत मिलती है नमाज से। अल्लाह नमाज के जरिए इज्जतों पर मोहर लगाता है, वाह, इज्जत को सर्टिफाइड कर देता है। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिम मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दाता अज़वाजिक। ऐ नबी, आप उस चीज को अपने लिए हराम करार क्यों देते हैं जिसे अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया। मामला था शहद का, रसूलुल्लाह ने कहा मैं शहद इस्तेमाल नहीं करूंगा किसी सबब। अल्लाह ने कहा ऐ मेरे हबीब, अगर तू ही शहद इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर इसमें मिठास भी नहीं रहेगी। वाह वाह, जिंदाबाद। फायदेमंद चीज है, उम्मत फायदा उठाएगी। मेरे हबीब तू इसे खा। सुभान अल्लाह। ये बात कहां पर रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं शहद नहीं खाऊंगा। अल्लाह ने कहा हबीब खाओ। अल्लाह ने कहा खाओ मेरे हबीब, खाओ ताकि इसकी मिठास बाकी रहे। रसूलुल्लाह ने खाना शुरू किया। यह बात थी कहां की? यह मैदान की बात थी, यह मस्जिद की बात थी, ये रसूलुल्लाह के घर के अंदर की बात थी। दूसरा कोई जानता ही नहीं था। रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह की ज़ौजा जानती थी। कुरान की आयत नाजिल हुई। कमाले अमानत व सदाकत पैगंबर है कि हुजूर ने आकर मस्जिद नबवी में यह वाकया बयान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रसूलुल्लाह ने आकर के मस्जिद नबवी में यह वाकया बयान किया। अब आप देखिए इससे समझ में क्या आया। मेरा नबी जो खाता है वो भी खुदा की मर्जी से। वाह वाह, सिर्फ बोलना ही नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। महबूब अपनी ख्वाहिश से तो बोलते ही नहीं, वाह, जो बोलते हैं वो वहय इलाही है। मगर सिर्फ बोलना ही नहीं है, खाना भी है। सुभान अल्लाह। भाई बोलना तो ये है ना कि मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, जो इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे, मुंह से बात निकले। सिर्फ मुंह से बाहर जाने वाली बात नहीं, बाहर भी जाती है खुदा की मर्जी से, मुंह के अंदर भी कोई चीज आती है खुदा की मर्जी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और कर रहे हैं, ये कुरान है, कुरान। अब आप देखिए, मर्जी है खुदा की कि हबीब शहद को खाओ। पढ़ा लिखा मजमा है, गुफ्तगू गौर से समात कीजिएगा। सुभान अल्लाह।
अब रसूलुल्लाह ने खाना शुरू किया। मालूम यह हुआ अपनी मर्जी से रसूलुल्लाह ना बोलते हैं ना खाते हैं, खुदा की मर्जी से बोलते हैं, खुदा की मर्जी से खाते हैं, हर अमल खुदा की मर्जी से। वाह। अब आप मुझे बताओ, रसूलुल्लाह जब बिस्तरे अलालत पर थे, आखिरी अय्याम में 17 नमाजें पढ़ानी हुई मस्जिद नबवी में, किसको मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया? वाह वाह वाह। हजरत सिद्दीक अकबर को मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। अबू बकर को भेजो। नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं जाओ। हजरत अबू बकर गए, मुसल्ला इमामत पर खड़े हो, 17 नमाजें पढ़ाई। अब आप देखिए मस्जिद नबवी है, एक फकीर आया, तफसीर कश्शाफ के हवाले से बोल रहा हूं, कोई ये ना समझे कोई गैर जिम्मेदार गुफ्तगू है। अब आप देखें, एक फकीर आया और आने के बाद उसने कहा, खुदा के बंदो, मैं फकीर हूं, भिखारी हूं, तलब कर रहा हूं। मौला अली नमाज की हालत रुकू में थे और रुकू की हालत में अपनी अंगूठी को हिलाया। वाह। और हिलाया, उस फकीर ने मिजाज को समझ लिया, ये अली दाता का देने का अंदाज है। वाह वाह वाह। अली मुश्किल कुशा का मुश्किल कुशाई का अंदाज है। उसने आकर अंगूठी निकाला, दुआ करता हुआ चला गया, नमाज से फारिग हुए। रसूलुल्लाह ने फिर ये आयत सुनाई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व यूतूनस ज़काता व हुम राकिऊन। बेशक के अल्लाह तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारा वली, वल्लज़ीना आमनु, वो जो ईमान वाले नमाज को कायम करते हैं, ज़कात देते रहते हैं, हालत रुकू में, जिंदाबाद जिंदाबाद, हालत रुकू में ज़कात देते हैं। अब आप मुझे बताइए, हालत रुकू में ज़कात देने वाले, तो ये भी नमाज की हालत, वाह वाह, ये भी नमाज की हालत। अल्लाह ने कहा अल्लाह भी वली, रसूल भी वली, वो देने वाला भी वली, सुभान वो अल्लाह, देने वाला भी वली। अब आप देखें, रसूलुल्लाह सजदे में है, जिंदाबाद जिंदाबाद, रसूलुल्लाह सजदे में है और हालत सजदा में है। हुसैन आए, पुश्त पर सवार हो गए, जिंदाबाद। और रसूलुल्लाह ने अपना सजदा तवील कर दिया, सजदे को तूल कर दिया। उस वक्त देखिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा, ऐ मुस्तफा नमाज पढ़ रहे हो या बच्चा खिला रहे हो, बल्कि सजदा लंबा कर रहे हो, करो। जिंदाबाद। सजदा लंबा हो रहा है, होने दो। मालूम ये हुआ, ये नमाज है जिसने हजरत अबू बकर की खिलाफत पर मोहर लगा दी। ये नमाज है जिसने हजरत अली की विलायत पर मोहर लगा दी, और यही नमाज है जिसने हुसैन की अज़मत पर मोहर लगा दी है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। इसलिए ये नमाज इज्जत पर मुहर लगाती है, बेशक इज्जत को सर्टिफाइड कर देती है। नमाज, इस नमाज में दोस्तों फायदा ही फायदा है, बेशक। और ये नमाज जिसने कायम किया, अल्लाह कभी भी उसे रुसवा नहीं होने देता। बेशक। आप देखिए, हुसैन, रसूलुल्लाह सजदे में हो, हुसैन पुश्त पर। मैं पूछता हूं, वही हुसैन करबला में वाह, नमाज, नमाज, वही हुसैन करबला में। अब आप देखें, करबला के मैदान में
इमाम आली मकाम शहादत के वक्त आरज़ुए सजदा थी, सजदा किया, शहादत हुई। खूली इब्ने यजीद ने सर तन से जुदा किया, अपने घर ले गया। सिर्रु शहादतैन में यह वाकया है। अपने घर ले गया, ले जाकर के एक तनूर में सरे हुसैन को रखा। उसकी बीवी ने बाद में देखा, अकेले, वो आशिक़े अहले बैत थी जी, कि जहां पर कुछ रखा है वहां से नूर ऊपर की तरफ जा रहा है। सुभान अल्लाह, वहां से नूर ऊपर की तरफ जा रहा है, तनूर पुरनूर हो गया है। सुभान अल्लाह, आप देखिए, नूर ऊपर की तरफ जा रहा, आसमानों को छू रहा है। हटाया, देखा तो सरे हुसैन है। आप गौर कर रहे हैं? मैं पूछता हूं, ये नूर के उठने की जरूरत क्या? वाह, ताकि वो बीबी देखे, दुनिया वालों को बयान करे। जमीन को मुनव्वर करने वाली शय और है। वाह वाह वाह, सूरज चांद सितारे जमीन को रोशनी देते हैं, मेरा हुसैन आसमानों को रोशनी देता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हुसैन करबला के मैदान में ऐसा अजीम सजदा, मैंने पूछा है हुसैन ऐसा सजदा कैसे कर लिया? जवाब मिला, मैंने अपने नाना के सजदे को सबसे करीब से देखा है। सुभान अल्लाह, इसलिए ऐसा सजदा हो, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसा सजदा हो गया। हुसैन का सजदा, हुसैन का सजदा, अली अली ऐसा सजदा करने वाले, वाह, गौर कीजिए, ऐसा सजदा करने वाले कि हजरत अली करमल्लाहु वजह अभी असर अदा नहीं की थी जी, अभी असर अदा नहीं की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे अक़दस उनके जानू पर था। असर का वक्त चला गया और मगरिब का वक्त आ गया, सूरज गुरूब हो गया। अली के आंसू निकले, रुख सारे नबी पर गिरे, नबी बेदार हुए। अली क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह, असर उठ गई। क्या है शेर मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर, वाह, जो आला खतर की है। यह आला हजरत का ही शेर हो सकता है। जरा गौर करें, क्या बात कही। अब आप देखें, रसूलुल्लाह बेदार हुए, बेदार होने के बाद कहा, अय अली क्या बात है? कहा हुजूर मेरी नमाज असर कज़ा हो गई। मेरे नबी ने इशारा किया, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, ऐ सूरज वापस जा, अली के सजदे को लेकर आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। ऐ सूरज वापस जा, अली के सजदे को लेकर आ। वाह गौर कीजिए, अली ऐसा सजदा करने वाले, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप सजदा करती, कहती मौला ये रात इतनी छोटी क्यों है? मेरा सजदा अभी रह जाता है, अभी तो और भी सजदे की तमन्ना रहती है। सुबह हो जाती है, मौला रात थोड़ी बड़ी होती ताकि तेरी कमीज फातिमा और भी सजदा करती। अब जरा गौर करें, ऐसा सजदा था सैयदा का। हुसैन ने करबला में जो सजदा किया, उस सजदे में अली और फातिमा के सजदे की चमक नजर आती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैते इज़ाम, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौर कीजिए, तो ये नमाज, नमाज इज्जतदार बनाती है। बेशक, नमाज कभी रुसवा नहीं होने देती। बेशक, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून।
तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। गौर कर रहे हैं, याद करूंगा। और अल्लाह की राह में नमाज की तरगीब इसीलिए बार बार दी जाती है कि तुम झुको, झुकने के आदी बनो। जितनी आजिज़ी पैदा होगी उतनी ही इज्जत बढ़ती चली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। आजिज़ी पैदा करो, इनकिसारी पैदा करो। और ये आदत बनती है नमाज से। नमाज भी पढ़े, तकब्बुर भी करे, समझ लो उसका सजदा उसे फायदा नहीं दे रहा है। नमाज फायदा देगी। अगर तुम्हारे अंदर से तकब्बुर मिट जाए तो समझ लेना नमाज कायम हो रही है। और जितना झुकोगे उतना ही पढ़ोगे, जितना झुकोगे उतना ही उठोगे। हुसैन ने आजिज़ी में, इनकिसारी में इतना झुकाया, इतना झुकाया, सर सजदे में रख दिया। अब इसके नीचे कोई जगह नहीं, ऐसी आजिज़ी, सर कट गया। अल्लाह ने कहा हुसैन तेरी आजिज़ी मुझे पसंद आ गई। जब तक सजदा रहेगा तब तक जिक्र हुसैन रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या अली। हजरात मोहतरम, ये नमाज कुरान ने कहा। अब आप देखें, ये इज्जत बख्शती है नमाज। इज्जत वाले सर को कभी झुकने नहीं देती ये नमाज। बेशक हजरते इमाम हुसैन का सर नेज़े पर बुलंद हुआ। सरे हुसैन नेज़े पर बुलंद। और उस वक्त कोई तिलावत कर रहा था सूरह कहफ। वाह, अम हसिब्ता अन्ना असहाबल कहफ वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुम ये गुमान करते हो ये असहाबे कहफ, ये गार वाले, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी न थे? बात यह है, ये कुरान की आयत सरे हुसैन के सामने क्यों पढ़ी जा रही है? बाज़ रवायतों में आया खुद हुसैन का सर लोगों ने देखा कि लब हिल रहे हैं, तिलावत कर रहा है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इस पर तो इत्तेफाक है कि हुसैन के सर ने इसकी तिलावत की। इस आयत के ताल्लुक से भी कहा गया सरे हुसैन ने इस आयत की तिलावत की। अब आप बताओ, सरे हुसैन नेज़े पर बुलंद है। करबला की शहादत के बाद आखिर ये सूरह कहफ का ये हिस्सा क्यों पढ़ा जा रहा है? सूरह कहफ पढ़ा कीजिए। असहाबे कहफ, गार वाले, ये गार वालों की बात क्यों हो रही है? इसे पढ़ा कीजिए, जुमा के दिन पढ़ा कीजिए। ये एक हफ्ते के फितने से बचा देती है। सुभान अल्लाह, इसलिए पढ़ा कीजिए। अब आप देखिए, अम हसिब्ता अन्ना असहाबल कहफ वर्रकीम, ये गार वालों की बात क्या थी? बात ये थी, गार वाले ईमान वाले थे, असहाबे कहफ ईमान वाले थे। और इन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उस दौर का बादशाह दकियानूस ने पूरी ताकत लगा दी इन्हें गिरफ्तार करके इन्हें कत्ल किया जाए। ये शहर से निकलने में कामयाब हो गए और एक गार में चले गए और अपने अल्लाह से मांगा, ऐ अल्लाह में हमारे ईमान को बचा ले। गार का दहाना बंद हो गया। गार का दहाना बंद हुआ। असहाबे कहफ को अल्लाह ने वही सुला दिया। उसी गार के अंदर 300 बरस से ज्यादा का वक्त गुजर गया।
सुभान अल्लाह, सुभान 300 बरस से ज्यादा का वक्त गुजर गया और उसी मकाम पर, उसी जगह पर एक नेक बादशाह जिसका नाम बेदुरूस था, जब उसका वजूद हुआ वो आया और उसके दौर में, उसके दौर तक उस 300 बरस में ईमान का नामो निशान मिटता चला गया, दीन का नामो निशान मिटता चला गया। उसने अपने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह कोई ऐसा करिश्मा, कोई ऐसी कुदरत दिखा दे ताकि इनका ईमान पलट करके आ जाए, कोई ऐसी बात बता दे। वो क्या चाहता था? लोगों का यह अकीदा कि मरने के बाद जिंदा होना है, यह अकीदा मिट चुका था। यही ताकत लगाई थी दकियानूस ने, मरने के बाद कुछ नहीं है, जो कुछ होगा वो यही होगा, मरने के बाद कोई हिसाबो किताब नहीं है, कोई जन्नत व जहन्नम नहीं है, कोई पुलसिरात नहीं है, कोई महशरो बरज़ख नहीं है। अब आप देखिए ये अकीदा, इस अकीदे को मिटा रहा था असहाबे कहफ ने, इसी अकीदे को बचाने के लिए वो गार में गए। अब 300 साल बाद एक बादशाह आता है, कहता है या अल्लाह कोई ऐसी कुदरत दिखा दे जिसकी बुनियाद पर लोगों के दरमियान ये अकीदा पैदा हो जाए कि मरने के बाद भी जिंदा होना है। ये था और उधर अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब पैदा किए और गार के दहाने से पत्थर हटा। जब वो निकले और निकलने के बाद, बहरहाल ये बड़ा तवील वाकया है, एक नानबाई की दुकान पर गए रोटी खरीदने। जब खरीदने के लिए गए तो वहां पर जाकर जिस सिक्के को पेश किया, उस दौर में वो सिक्का तो चल ही नहीं रहा था। जब नहीं चल रहा था, तहकीक करने के बाद मालूम ये हुआ ये तो 300 बरस पहले ये सिक्का चलता था, ये कॉइन चलता था। अब आप देखिए 300 बरस के बाद आखिर ये लेकर के क्यों आया? जब तहकीक की गई मालूम ये हुआ इन्होंने अपनी ईमान की हिफाजत की। अब लोगों के दरमियान ये अकीदा पैदा करना था कि मरने के बाद जिंदा होना है। अब जब ये मौजज़ा अल्लाह का, अल्लाह की कुदरत सामने आई, जब सामने आई तो सामने आने के बाद लोगों का अकीदा, ये अकीदा हो गया, ये अकीदा उनमें पैदा हो गया कि मरने के बाद अल्लाह जिंदा करेगा। 300 बरस गार में लेटे हुए थे, इन्हें उठाया, इसी तरह जो कब्र में जाएगा उसे उठाएगा। अब आप देखिए फलसफे हयात, वाह वाह, फलसफे हयात, हयात हयात, जिंदगी जिंदगी जिंदगी, इसी को समझाना था असहाबे कहफ के जरिए। इस हयात को 300 साल में असहाबे कहफ ने समझाया। हुसैन ने करबला के मैदान में नेज़े पे तिलावत करके चंद मिनटों में हयात का फलसफा दे दिया। हयात क्या है, जिंदगी क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौर कर रहे हैं हम, गौर कर रहे हैं आप, तो ये फलसफे हयात ये किससे जाहिर होती है? ये सजदा करने वाले सर से। सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ जो सजदा करने वाला सर है वो कभी भी मिट नहीं सकता है, बेशक वो कायम है, बेशक। वो क्यों कायम रहेगा? क्योंकि उसने नमाज को कायम किया है। वाह वाह, जिंदाबाद। जब उसने नमाज को कायम किया अल्लाह उसे कायम रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर अपने आप को कायम करना है तो नमाज को कायम करो। सुभान अल्लाह। दोस्ताने मोहतरम, अब आप देखिए फौलकियत सहारत व साजिदीन, वाह वाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में 70,000 जादूगर आए। आने के बाद फिरौन ने पूरा इंतजाम किया था। ये कुरान में पूरा वाकया है, कुरान पढ़ा कीजिए, कुरान में सारा वाकया है। 70,000 जादूगर आए, एक हाथ में रस्सी एक हाथ में लाठी लेकर के आए और फिरौन ने कहा आज मूसा को तुम्हें शिकस्त देना है जादूगरों से। जादूगरों ने कहा ठीक है। हजरत मूसा से कहा पहले आप या पहले हम? हजरत मूसा ने कहा तुम पहले आजमाओ फिर देखो कि क्या होता है। अब उसके बाद 70,000 जादूगरों ने अपनी लाठी और रस्सी फेंक दी। अब फलम्मा सहारू आयुनन नास, अब जितने लोग वहां मौजूद थे उनकी आंखों में धोखा हुआ। लाठियां लाठी थी, रस्सियां रस्सी थी, मगर लोगों को सांप नजर आ रही थी। वाह वाह। मगर फिर हजरत मूसा ने
अपना आसा फेंका, वो आसा था, लकड़ी था, उसने अपनी हयात को बदली, करवट ली, अजदहा बन गया। बनने के बाद वो लाठियों को भी निकल गया, रस्सियों को भी निकल गया। जादूगर समझ गए ये जादू नहीं है। फौलकियत सहारतो साजिदी, वाह वाह वाह, जिंदा सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए, वाह, सजदे में गिर गए। तब को फिरौन ने कहा अच्छा आए थे हमारा काम करने और मूसा का काम करने लगे। लौ कत्तअन्ना अयदियकुम अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। याद रखो, एक हाथ काटूंगा, एक पैर काटूंगा और काटने के बाद सूली पर चढ़ा दूंगा। उन जादूगरों ने कहा तू ये करेगा? कालू ला तैरा इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, हमें कोई परवाह नहीं है। फौलकियत सहारतो साजिद, सजदे में एक बार गए फिर सुपर पावर की परवाह नहीं रहती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सजदा किसी सुपर पावर के सामने झुकने नहीं देता। वाह वाह। मुसलमान आज अगर सजदे का आदी हो जाए तो ये दुनिया जो डरा रही है वो डरना शुरू कर देगी। बेशक बेशक, ये दुनिया डरा ही इसीलिए रही है कि मुसलमानों ने सजदे को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब आप देखिए फौलकियत सहारतो साजिदीन तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं जब जादूगर सजदे में गए, सजदे में गए, सजदे में गए, सजदे ही में अल्लाह ने जन्नत में उनका जो मकान था वो दिखा दिया, जन्नत में जो मकाम था वो दिखा दिया। मकान भी देख लिया, मकान भी देख लिया और उसके बाद फरमाते हैं शहादत की दौलत भी मिल गई क्योंकि फिरौन ने उन्हें कत्ल कर दिया। शहादत की दौलत भी मिल गई। एक ही सजदा तो किया था, एक ही सजदा तो किया था, एक सजदा, मगर वो शक का सजदा नहीं था, यकीन का सजदा था, यकीन का सजदा था। वो सजदा किया, जन्नत भी देखा, जन्नत भी देखा, जन्नत में अपना मकाम देखा, जन्नत में अपना मकान देखा। मैं कहता हूं वो 70,000 जादूगरों ने कमाल का सजदा किया ईमान लाने के बाद, फौरन कमाल का सजदा किया कि जन्नत को देखा। मगर हुसैन का सजदा जो करबला के मैदान में था, हुसैन ने जन्नत को न देखा, जन्नत हुसैन के सजदे को देख रही थी। वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सजदे हुसैनियत, नारे हैदरी, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। गौर करें तो ये एक सजदा है, ये एक सजदा है। दोस्तों अब जरा गौर तो कीजिए, रसूले कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा? या अय्युहल मुज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। मुस्तफ़ा करीम रात में इबादत करते, खड़े रहते, इबादत में इतना क़याम करते कि पैरों में सूजन आ जाती। तो अल्लाह ने क्या कहा? ऐ नूरी चादर ओढ़ने वाले क़याम करो मगर थोड़ा, यानी कि रसूलुल्लाह से। अब आप देखिए हजरत नूह की बात आई, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, मेरा शुक्रगुजार बंदा। बताना ये अल्लाह ने जिस नबी से जितना मुतालबा किया उस नबी ने उस मुतालबे को पूरा कर दिया। मगर जब बात रसूलुल्लाह की आई तो अल्लाह ने कहा क़याम करो मगर थोड़ा थोड़ा रुको, थोड़ा कम करो, जितना करते हो उसको थोड़ा कट करो। इसका मतलब क्या हुआ? रसूलुल्लाह मुतालबे से ज्यादा कर रहे थे, जो मुतालबा था उससे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में झुक रहे थे, उससे ज्यादा सजदा कर रहे थे। मालूम यह हुआ दो ही ने तो मुतालबे से ज्यादा दिया। अब आप देखिए इधर रसूलुल्लाह नाना ने मुतालबे से ज्यादा पेश किया, उधर नवासे ने मुतालबे से ज्यादा पेश किया। मांगा था सरे हुसैन, अली अकबर के सर को भी दे दिया, अली असगर के भी सर को दे दिया, खानदान वालों के, रफाका के, साथियों के, जानेसारों के, वफादारों के सर को पेश कर दिया। और ये पेश करके बताया या अल्लाह ये मुतालबे से ज्यादा कबूल कर ले, यानी जितना मांगा था उससे ज्यादा पेश किया। क्यों पेश किया? इसलिए कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। अगर देखो मुतालबे से ज्यादा रसूल ने पेश किया है तो मुतालबे से ज्यादा हुसैन ने पेश। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कीजिए दोस्ताने मोहतरम, इमाम आली मकाम
सफर कुर्बानी इमाम की मदीने से शुरू हुआ, मक्का पहुंचे, मक्के से शुरू हुआ, करबला पहुंचे, करबला पहुंचे, यजीद ने बैअत का मुतालबा किया। यजीद ने कहा हुसैन से मेरी बैअत तलब करो। आप देखिए वालिये मदीना ने इमाम आली मकाम को बुलाया। अहले बैत के ताल्लुक से वालिये मदीना के दिल में थोड़ी हमदर्दी थी, और उसके बाद वालिये मदीना ने हुसैन को जब बुलाया तो इमाम हुसैन खानदान बनु हाशिम के जवानों को लेकर चले। उसमें उनका अमीर, उनका लीडर हजरत अब्बास अलंबरदार को बनाया। हजरत अब्बास साथ चले। हजरत अब्बास से इमाम हुसैन ने कहा महल के अंदर मैं अकेला जाऊंगा, अंदर से अगर आवाज मेरी बुलंद हो गई फिर तुम लोग बाहर ना रहना, अंदर आ जाना, लेकिन अगर आवाज बुलंद ना हो तो इंतजार करना, इंतजार करना, समझ लेना मामला ठीक चल रहा है, अंदर ना आना। हजरत अब्बास बनु हाशिम के लीडर बनकर वालिये मदीना के महल के बाहर इंतजार कर रहे थे। इमाम हुसैन अंदर गए, कुर्सी पर वालिये मदीना वलीद इब्ने उतबा ये बैठा हुआ था। कहा मेरे पास यजीद का खत है, ये तिबरी की रवायत है, मेरे पास यजीद का खत है। ऐ शहजादा रसूल, वो बैअत का मुतालबा कर रहा है, आप बैअत कर लीजिए। इमाम ने कहा मुझे मोहलत दो, मैं मशवरा करूंगा अपने खानदान वालों से। उसी कुर्सी के पीछे मरवान इब्ने हिकम छुपा हुआ था। इमाम आली मकाम की बात सुनकर वालिये मदीना ने कहा ठीक है आप जाइए, घर वालों से मशवरा करके बताइए। इमाम हुसैन जब जाने लगे पीछे से मरवान खड़ा हुआ, उसने कहा वलीद अभी इसी वक्त मौका, हुसैन अकेले हैं, सर कलम कर दे। हुसैन पलटे, पलट करके कहा इब्ने मरजाना तेरी औकात कि हुसैन के सर को कलम कर दे। हुसैन की आवाज बुलंद हुई, और हुसैन की आवाज जब बुलंद हुई हजरत अब्बास तक पहुंच गई। उधर हजरत अब्बास तक पहुंची, हजरत अब्बास आगे बढ़े। किले का दरवाजा बड़ा भारी था, अब्बास ने हिलाया, हिलाने के बाद एक झटका दिया, दरवाजा एक तरफ। अरे ये कौन है जो इतने बड़े दरवाजे को तोड़ रहा है? जवाब मिला ये वही है जिसका बाप खैबर के दरवाजे को उखाड़ चुका है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, वाह या रसूल, जिंदाबाद। गौर करें आप, यह वही है जिसके बाप ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ा था। यह हजरत अब्बास जब आगे बढ़े उधर हुसैन ने रोका। इमाम अली मकाम ने कहा ऐ अब्बास अभी जंग का वक्त नहीं है। कहा नहीं मेरे आका। हजरत अब्बास भाई थे, जवाब में क्या मेरे आका? ये कौन है? ये वही है सैयदा शबाब आलिल जन्नह, ये जन्नती जवानों का सरदार है। ये सरदारी मानी जा रही थी। अब आप देखें, कहा नहीं मेरे आका। इसने आपके सामने आवाज को बुलंद की है। यह अब्बास को बर्दाश्त नहीं। हुसैन ने गले लगाकर अब्बास अलंबरदार को पूरी ताकत से रोकने की कोशिश की।
अब्बास आगे बढ़े, हुसैन का कदम थोड़ा थोड़ा पीछे आने लगा। इमाम ने कहा मेरा हुक्म है अब्बास। हजरत अब्बास रुक गए, कहा आप चलो। हजरत अब्बास वहां से निकले। मालूम यह हुआ अब्बास की कुर्बानियों का सिलसिला यह सिर्फ करबला के मैदान में जाकर जाहिर नहीं हुआ, बल्कि करबला के मैदान से पहले शुरू हो गया था। उसके बाद इमाम हुसैन को बहिफाजत हजरत अब्बास मदीने से लेकर चले, मदीने से लेकर चले। अब आप देखें उसके बाद हजरत अब्बास, याद रखिएगा, खानदान बनु हाशिम को तलवार सिखाने वाले हजरत मुस्लिम इब्ने अकील थे। ये ट्रेंड करते थे और मुस्लिम इब्ने अकील जब हजरत अब्बास को सिखाते थे तो पता ही नहीं चलता था सीखने वाला कौन है, सिखाने वाला कौन। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीखने वाला कौन है, सिखाने वाला कौन है। अब जरा गौर कीजिए, ये थे हजरत अब्बास, ये हजरत अब्बास और ये है हुसैन, ये है हुसैन का गुलाम। जरा गौर कीजिए, गुलाम ऐसा है तो इमाम कैसा होगा, गुलाम ऐसा है तो इमाम कैसा होगा। अब हजरत अब्बास भी साथ हैं, वहां से चले मक्का पहुंचे। अब मक्का से जब निकले तो उस वक्त निकले, वो दिन था 8 जिलहिज्जा, 8 जिलहिज्जा। अब मैं सोचता हूं 8 जिलहिज्जा, 10 को तो हज है। हुसैन 2 दिन रुक जाओ, हज तो कर लो, लोग आ रहे हैं। जवाब मिला ये हज करने आ रहे हैं, मैं हज बचाने जा रहा हूँ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हज करने आ रहे हैं, मैं हज बचाने जा रहा हूँ। इधर इमाम हुसैन चले करबला के मैदान में, इमाम अली मकाम आए, इधर हजरत अब्बास भी आए। हजरत अब्बास, जरा गौर कीजिए, खानदान बनु हाशिम के वफादारों के, रुफका के, साथियों के, जानिसारों के खेमे एक तरफ लगे हुए थे, एक तरफ लगे हुए थे। एक तरफ छोटा सा टीला था, वो टीला जिसको तिल्लु ज़ैनब कहते हैं, हजरत ज़ैनब का टीला, जिस पर हजरत ज़ैनब हिजाब की वजह से जंग की हालत को देखना जब चाहती, अली की बेटी आगे जाकर न देखती। पर्दे का चूंकि इतना ख्याल था, वो पीछे पहाड़ी के ऊपर चढ़कर कि दुश्मन उन्हें न देख सके, घर वाले ही देख सके, वहां से घबरा घबरा कर देखती थी आखिर क्या हो रहा है, मेरे घर वालों के साथ क्या हो रहा है, खानदान वालों के साथ क्या हो रहा। और हजरत अब्बास का खेमा सबसे आगे, वाह, हजरत अब्बास का खेमा सबसे आगे, सबके खेमे एक तरफ, हजरत अब्बास का खेमा एक तरफ। अब्बास हैं, अलमबरदार हैं, अब्बास हैं, अलमदार हैं। आलम लगा हुआ था, दुश्मन जान चुका था ये खेमा अब्बास का है। मैं सारा, मैं मना, दाएं बाएं खाली था। अगर दुश्मन 22,000 का लश्कर, अरब के बड़े बड़े जंगजू, अगर वो चाहते दाएं से आते, बाएं से आते, चले जाते, खेमे तक पहुंच जाते, मगर कैसे जाते? सामने अब्बास बैठे हुए हैं, ये सामने अब्बास बैठे हुए हैं। हजरत अब्बास का खेमा देखते, पलट कर वापस जाते। मुझे याद आता है, जरा गौर तो कीजिए, याद आता है हजरत अली। अब आप देखिए मंजर है, एक तरफ इधर भी मैदान, इधर भी मैदान, अब्बास का खेमा सामने है, कोई दाएं बाएं से गुजरने की जुर्रत नहीं कर रहा है। वजह क्या है? अब्बास के बाबा की बात सुन लीजिए। हजरत अली जो बख्तर पहनते थे, जरा बख्तर जो पहनते थे, तो पीछे की तरफ लोहा नहीं था, उसे कपड़े से बांध लेते थे। किसी ने कहा, अरे अली, आप जो बख्तर पहनते हैं, सामने से हमला होगा तो कोई बात नहीं, पीछे से हमला होगा तो सब खाली है, आपने सिर्फ कपड़े का सपोर्ट रखा है। हजरत अली ने कहा, घबराओ नहीं, मैं दुश्मन को आगे से जाने नहीं देता, पीछे पहुंचने नहीं देता हूं। वाह वाह वाह, ये है अब्बास, उसी का बेटा है, न कोई दाएं से जा सकता है न बाएं से जा सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान और तो कीजिए, ये है हजरत अब्बास, ये है हजरत अब्बास, हजरत अब्बास अलमबरदार, हजरत अब्बास अलमदार, ये है रुफका में से, ये है खानदान वालों में से, ये है भाई, मगर ये ऐसे जानिसार, ऐसे वफादार कि वफा की सूरत का नाम अब्बास अलमबरदार है, वफा की तस्वीर का नाम अब्बास अलमबरदार है। अब जरा गौर तो कीजिए, ये हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हुसैन के साथ साथ हैं। और आप देखिए, ये खेमा, वो अब्बास का खेमा, और क्या दरिया सामने था? दरिया सामने था। करबला जाने वाले देखते हैं, मौजूदा दौर में जो
दरिया सामने एक नहर जिसको नहर फिरात कही जाती है, वो नहर फिरात नहीं है, वो नहर तो बाद में खोदी गई है। वो नहर वहां से करीब करीब 2 से 4 किलोमीटर के फासले पर थी। अब आप देखिए 22,000 का लश्कर था, वो भी पैदल नहीं, घोड़े पर सवार था, घोड़े पर सवार था, वो लश्कर फैला हुआ था। अब वहां तक पहुंचना है, पानी लाना है। सकीना ने कहा, ऐ मेरे चचा अब्बास, प्यास लगी है, प्यास लगी है, तेरी भतीजी सकीना प्यासी है, प्यास लगी है। हजरत अब्बास को रहा न गया, आकर कहा, मेरे आका इजाजत दे दीजिए, अब मेरी गैरत मुझे पुकार रही है, मेरी गैरत मुझे ललकार रही है, अब मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं जाऊं। मैं सकीना के लिए पानी लेकर के आना चाहता हूं, मैं सकीना के लिए पानी लेकर आना चाहता हूं। इजाजत ले ली। इजाजत लेने के बाद हजरत अब्बास चले। जब हजरत अब्बास चले, इधर मैमना, उधर मैसरा, उधर कल्ब चीरते हुए जा रहे हैं बिजली की तरह, कभी इधर कभी उधर, उलट पुलट करके लाशों के लाशें गिराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जनाबे फिजा खेमे में बैठी थी, नजर पड़ी अब्बास दरिया की तरफ जा रहे हैं। बुलाया, ऐ बीबियों आओ, तुम पूछा करती थी ना कि खैबर में अली कैसे लड़े थे, देख लो ऐसे लड़े थे, ऐसे लड़े थे, ऐसे मुकाबला किया था। हजरत अब्बास आगे बढ़े, बढ़ते रहे और पानी तक पहुंच गए। हजरत अब्बास पानी तक पहुंचे। पानी में पहुंचने के बाद आपने सोचा, हाथ में पानी लिया, सोचा इसे पी लूं। हजरत सकीना का ख्याल आ गया, ख्याल आया, पानी छोड़ दिया, मशकीजा निकाला, पानी भर लिया। पहले भतीजी पिएगी, उसके बाद अब्बास पिएगा, अब्बास पहले नहीं पिएगा। अब आप बताइए, इससे बड़ी वफा की निशानी क्या हो सकती है? इससे बड़ी वफा की निशानी क्या हो सकती है? हजरत अब्बास ने पानी न पिया, हाथ तर हो गए थे, शर्मिंदा हो गए, शर्मिंदा हो गए। ये अल्लाह मेरे हाथ भीग गए, ये अल्लाह मेरे हाथ भीग गए। सकीना इस भीगे हाथों को देखेगी तो समझेगी मेरे चचा ने पानी पी लिया है। सकीना इन भीगे हाथों को देखेगी तो ये समझेगी मेरे चचा ने पानी पी लिया, मेरे चचा ने पानी पी लिया। ये सोच करके शर्मिंदा हो गए। घोड़े पे सवार हुआ, मशकीजे को लिया, मशकीजे को लेने के बाद घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़े। अब दुश्मन रोक नहीं पा रहा है तो कहा, अरे इन पर एक साथ हमला करो। एक साथ हमला हुआ, एक साथ तीरों की बारिश, तलवारों की बारिश हुई। एक बाजू पर तीर लगा, दूसरे बाजू पर ले लिया, दूसरे बाजू पर तीर लगा तो दूसरे बाजू पर मुंह पे दबा लिया, तीर लगा, गर्दन में पेवस्त हुआ, गर्दन में पेवस्त हुआ। आलम झुका, आलम झुका। हुसैन ने देखा, हुसैन खेमे से दौड़े, कहा अल-आन, अल-आन इनका सारा जहरी। अब तो हुसैन की कमर टूट गई, अब तो हुसैन की कमर टूट गई। हुसैन आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हजरत अब्बास को गोद में उठाया, उठाने के बाद अलम को संभाला, अलम को संभाला। अब देखो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं अब्बास का अलम ऐसा आलम है जो कभी गिर नहीं सकता, इसलिए कि उसे बचाने वाला, उठाने वाला अगर अब्बास है तो बचाने वाला हुसैन है, बचाने वाला हुसैन है। और उसके बाद कहा, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे भाई, ये क्या हुआ? हाथ तेरे पीछे है। खुदा की कसम, ऐसी किसी की शहादत करबला में न हुई। घोड़े से तो सब गिरे जंग करते हुए, मगर गिरते वक्त कम से कम कोई सहारा न सही, हाथ का सहारा तो था। लेकिन अब्बास जब घोड़े से गिरे तो हाथ का भी सहारा न था, अब्बास के हाथों का भी सहारा न था। ऐसे आलम में हजरत अब्बास, जरा गौर कीजिए, हाथ को ऐसे रखे हुए। हुसैन ने कहा, ऐ मेरे भाई, ये बात क्या है, ये बात क्या है? तू परेशान नजर आता है। कहा, भाई ऐ मेरे आका, मैंने दुआ किया था, ये अल्लाह मेरे भीगे हाथों को सकीना न देखे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, हाथ ही कट गए, हाथ ही कट गए। अब जरा गौर कीजिए, वो हजरत अब्बास, ऐसी वफादारी तारीख में मिलती नहीं है, मिलती नहीं है। और तेरे अब्बास पर अल्लाह ने यह इनाम कर दिया कि बाबुल हवाइज नाम रखा। अब्बास ने करबला के मैदान में हुसैन की मर्जी पर, हाँ चूंकि तलवार नहीं चलाई, इजाजत के बावजूद भी आगे नहीं बढ़े। अल्लाह
अल्लाह ने कहा तूने अल हुसैन की मर्जी को माना, हुसैन की मर्जी को मानना गोया मेरी मर्जी को मानना है। अब याद रख तेरे दर पर कोई आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, तेरा दरवाजा अब बाबुल हवाइज हो चुका है। दोस्तों करबला के मैदान में याद रखिएगा ये थे अब्बास बवफा। मैंने मुख्तसर इतना मसाइब बयान करके इतना कह दूं, अगर बयान करूं तो बहुत कुछ है, मगर इतना कहूं ये करबला है, करबला ये अपने आप में मिसाल नहीं रखती, इसकी कोई मिसाल नहीं है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। इसलिए कि ये हुसैन है और हुसैन आजम जिनके ताल्लुक से हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी इस आयत इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, कि बेशक के वो लोग जो अज़ियत देते हैं अल्लाह को और रसूल को, लानत है उन पर दुनिया और आखिरत में। ये कहते हैं इसका मिस्दाक है यजीद, मगर यजीद के साथ जो लोग नरमी करते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए यजीद से नरमी का कोई फायदा नहीं, हुसैन से मोहब्बत का फायदा है, हुसैन से मोहब्बत का फायदा है। पूछा गया क्या फायदा, कहा मेरे नबी ने दुआ की थी अल्लाहुम्मा अहिब मन अहब्बा हुसैनन, ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत कर जिससे जो हुसैन से मोहब्बत करता है। पता चला जिक्र हुसैन में आने वालों तुम्हारे लिए खुशखबरी है, आते हो और जब जाते हो तो महबूबे खुदा बन जाते हो, अल्लाह के महबूब बन जाते हो। इसलिए कि नबी की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती, नबी की दुआ कभी टाली नहीं जाती। अब आप देखें ये करबला है, करबला जहां सब्र भी है, जहां इस्तिकामत भी है, जहां वफा है, लेकिन बेमिसाल कैसे, इस तरह कि करबला अजान से शुरू होकर नमाज पर खत्म हो जाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में मैं मौलाना अब्दुल्ला साहब के हवाले से, चूंकि कायदे मिल्लत मौलाना असरुल हसन साहब अशरफी रहमहुल्लाह मौलाना अब्दुल्ला के वालिद गिरामी थे, तो उन्हें अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से ताज़ियत भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनके दर्जात को इमाम आली मकाम के सदक़े बुलंद फरमाए और कब्र की मंजिलों को आसान तो यकीनन फरमा दिया होगा, उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, उसमें वसात अता फरमाए। और उनके साहिबजादे मौलाना अब्दुल्ला चूंकि हमारे सामने ही रहते हैं, नजर आते रहते हैं, उसी आजिज़ी के सारी से ये काम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें काम करने की तौफीक दे और साथ ही साथ यहाँ पर मदरसा जामियातुल इस्लामिया जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है और फातिमा ज़हरा निस्वा जो स्कूल है, उसके अलावा यतीम खाना का जो भी हिस्सा है, अल्लाह ताला जो भी इसमें काम करने वाले अराकीन हैं उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाने में हिस्सा लिया उन पर अपना खुसूसी फजल फरमाए।